सच में तुम्हारी है? हाँ बिल्कुल। देखो, अगर तुम इसे पाने के लिए कुछ गलत काम कर रहे हो तो मैं और बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ओ हेलो, मैं इस देश का आदर्श नागरिक हूँ, ठीक है ना? मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। ये कार और वो बंगलो दोनों मेरे हैं। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक कार ही नहीं, बंगलो भी है? बिल्कुल। लगता है बैठ लगा कि तुम ना रिग्रेट कर रही हो, लेकिन अफसोस कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है पलटने के लिए। आयशा खुराना ना ही डरती है और ना ही अपनी बात से पलटती है। अगर तुम ये सब लीगली कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स। यस, हु इज दिस? सर मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ, वर्ली के लिंक व्यू मेंशन से। आपने हमारी कंपनी से बेस्ट बंगलो खरीदा है। आप हाउस एग्रीमेंट और कीज लेने कब आ सकते हैं? बस मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। सर हम आपका इंतजार करेंगे। वर्ले का लिंक व्यू बंगलो तो मुंबई की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। जानता हूँ डार्लिंग। ये लड़का क्या सच में इतना महंगा बंगलो ले रहा है? करोड़ों का होगा वो। एक मिनट, पहले तो पेरेंट्स भी वही रहते हैं। उन्हें तो अब तक पता भी नहीं है कि मैं माँ बन गई हूँ। सीट बेल्ट। उसी तुम, ये दुनिया कितनी छोटी है ना, तुम फिर मिल गई। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। मैं तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं, मैं यहाँ घर खरीदने के लिए आया हूँ। घर? और तुम, वो भी यहाँ पे? लगता है लग्जरी गाड़ी चलाते चलाते तुम अपने आप को बहुत अमीर मानने लगे हो। यहाँ तो तुम बाथरूम भी नहीं खरीद पाओगे। तुम्हारे साथ बहस करने के लिए ना फालतू का वक्त नहीं है मेरे पास, समझी? तो हेलो, हाँ मैं सेल्स ऑफिस में आ गया हूँ, जल्दी किसी को भेजो वरना मैं डील कैंसिल कर दूंगा। नहीं सर, मैं बस अभी आया 2 मिनट में। हाय विशाल जी, मैं घर के डॉक्यूमेंट्स और कीज ले सकता हूँ? और कौन हो तुम? फटीचर है, शो ऑफ कर रहा है, घर खरीदेगा पागल गई का। मेरा नाम प्रतीक वीरानी है, जिसने अभी आपको कॉल किया था। सर प्रतीक वीरानी? अब तुम लग्जरी गाड़ी चलाते हो तो अपने आप को बहुत अमीर मानने लगे हो, बट सच तो ये है कि तुम फटीचर हो और फटीचर ही रहोगे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? रमेश, कुछ कहो ना। मैनेजर ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है ये कौन है? प्रतीक वीरानी। इन्होंने अभी अभी हमारे साथ 50 करोड़ की डील की है, यहाँ का सबसे महंगा पेंट हाउस खरीदने के लिए। क्या? बेबी, क्या हो रहा है यहाँ? बेबी, ये तो मिस आयशा खुराना है, खुराना फैमिली की सबसे बड़ी लड़की। लेकिन इसने कब शादी की? लगता है इसके तो अब बच्चे भी हैं। ये तो मुंबई के सबसे एलीट फैमिली में से एक है। लगता है आयशा जी नहीं चाहते हैं कि किसी को इनकी शादी के बारे में पता चले। अरे ये तो मुझे प्यार से बुलाने लगी, इतना ही नहीं हाथ पकड़ रही है। इसने मुझे बेब बोला तो दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। बेबी, मैं तुम्हें कार में वेट करने के लिए कहा था ना? हाँ, तुम माँ बनी हो अभी अभी, तुम्हारा चलना ठीक नहीं है ऐसे। क्या? ये नहीं हो सकता। हमारी कॉलेज की पढ़ी प्रिंसेस आयशा वो इस प्रतीक के साथ ट्रिपलेस है। मैंने एक बहुत अमीर लड़का खो दिया। अगर उस वक्त मैंने प्रतीक को नहीं छोड़ा होता, उससे ब्रेकअप नहीं किया होता, तो आज मैं अरे बच्चे ने सुसु कर दिया, चेक करने दो। क्या बात है, स्मार्ट बच्चा, पेडल बिल्कुल भी गीला नहीं किया। वेरी गुड। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ खड़े खड़े? जाओ अभी के अभी और इन हाउस मॉल से जाकर डायपर लेके आओ, और सुनो इम्पोर्टेड लेके आना। आई एम रियली सॉरी सर कि हमने इन बच्चों के लिए डायपर अरेंज नहीं कर पाए, मगर सर आज से अभी से इनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम प्रोवाइड करेंगे सर। क्या ऐसी भी सुविधाएं हैं यहाँ?
बिल्कुल सर। तो विशाल जी अब घर देखने चले? प्लीज दिस साइड सर। तो चलो बच्चों, अब घर देखने चलते हैं। अब भूल जाओ उसे। तुम दूर रहो। प्रतीक, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। सर ये रहा आपका सपनों का मेंशन। ये क्या, इसने तो मेरे घर के बाजू वाला ही घर ले लिया है। वो तो अच्छा है कि पापा पूरी फैमिली को लेकर बाहर गए हुए हैं वेकेशन पे। 1 महीने बाद आएंगे, वरना तो क्या होता। मिस्टर एंड मिसेस विरानी, आपका स्वागत है। ये सब तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं सर, ये बस छोटा मोटा खातेदारी हमारी तरफ से आपके लिए, जस्ट पार्ट ऑफ काइंड जेस्चर। मिसेस विरानी, आप यहाँ पे बैठ जाइए। मिसेस विरानी? हाँ, मिसेज ईरानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने आपके लिए मैटरनिटी स्पेशलिस्ट नर्स हायर किया है, जो 24 घंटा आपकी सर्विस में रहेगी। नर्स नहीं, अच्छी नर्स की जरूरत नहीं है। आयशा, जरूरत है। बैठो, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए। चलिए घर देखते हैं। ये लेवल की खातिरदारी और ये डेकोर, वाह! ये तो मैंने इमेजिन किया था उससे भी अच्छा है। पहले कभी मैं सपने में भी ये सब नहीं सोच सकता था। ये क्या कर रहे हो? बाहर तुमने मुझे बेबी कह के बुलाया था, तो अब हमें वही करना चाहिए जो एक मैरिड कपल करते हैं। हेलो। आयशा, तुम्हें बच्चा हो गया और तुमने बताया भी नहीं। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ क्या? तुम और तुम्हारा बच्चा ठीक हो ना? सब ठीक। मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। मैं जानती थी वो पत्थर दिल इंसान नहीं आएगा। तूने उसका बेबी पैदा किया और वो आया तक नहीं। नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसे नहीं है। मुझे तुम्हारा एड्रेस भेजो, कहाँ हो? ठीक है, मैं एड्रेस भेजती हूँ। तुम्हारे फ्रेंड का फोन था? हाँ, वो कुछ टाइम पहले हम जिम में मिले थे। वैसे वो लड़की है। इसके मन में ख्याल आया होगा ना कि मैं जेलस ना हो जाऊं, इसलिए। क्या लगा तुम्हें कि मैं तुमसे जेलस हो जाऊंगा? ये लड़का अचानक से मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है? कहीं ये कुछ करने तो नहीं वाला, लेकिन रोकने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैं ये एंजॉय कर रही हूँ। वैसे कहाँ रहती है तुम्हारी फ्रेंड? मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं, वो पास में काम करती है, वो आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ बाहर जाके। जल्दी चलते हैं, देर ना हो जाए। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी पापा